भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई। 6 विधायक मेरे सहित 6 विधायकों को उन्होंने निलंबन कर दिया। तो निश्चित रूप से सरकार सदन नहीं चलाना चाहती और विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती। आप तानाशाही में हैं, आप घमंड में हैं। हम लोग घटना के ऊपर, संपूर्ण घटना पे खेद व्यक्त करेंगे। इस सरकार को झुका के रहेंगे। तो जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सदन के अंदर, तब तक हम कोई कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। राजस्थान की राजनीति में अलग ही सियासी भूचाल मचा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अविनाश गहलोत ने दादी कहकर संबोधित किया था, जिसके कारण काफी बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया है और एक वीडियो भी जारी किया है। आइए सबसे पहले तो आपको ये ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं कि क्या कुछ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये लोग नाथूराम गॉडसे के अनुयायी हैं। जालसाजी और विश्वासघात करना इनके खून में है। राजस्थान की जनता साक्षी है। मैंने पूरे घटनाक्रम पर सदन में खेद प्रकट किया है, लेकिन समझौते के बावजूद भाजपा सरकार के मंत्री की माफी नहीं आई है। मंत्री माफी पर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था क्यों नहीं दी? क्योंकि भाजपा सरकार ने ये सारा षड्यंत्र विपक्ष को कुचलने और बजट विफलता पर चर्चा से भागने के लिए रचा है। अपमान करना और माफी नहीं मांगना इनकी आदत रही है, चाहे अविनाश गहलोत हो या फिर इनके केंद्र के मंत्री और सांसद। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने रेणुका चौधरी पर अभद्र टिप्पणी की, लेकिन माफी नहीं मांगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, लेकिन माफी नहीं मांगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवान बेटियों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा, उपशब्द कहे गए, लेकिन अभी तक भी माफी नहीं मांगी गई। रवनीत बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए गलत टिप्पणी की, लेकिन माफी नहीं मांगी। रमेश बिदोड़ी ने लोकसभा में दानिश अली के लिए कितना गंदा बोला, लेकिन भाजपा ने माफी नहीं मांगी। अनुराग ठाकुर ने सरेआम गाली और धमकी दी, भावनाएं भड़काई, लेकिन माफी नहीं मांगी। ये लोग देश में तानाशाही से जो मर्जी आए कहना और करना चाहते हैं। सत्ता के अहंकार, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। जब तक भाजपा सरकार के मंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी के अपमान पर माफी नहीं मांगते हैं और सदन की कार्रवाई से उनके शब्दों को एक्सपाउंड नहीं किया जाता है, तब तक कांग्रेस सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। हम जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में सदन के भीतर और कांग्रेस संगठन की अगुवाई में सदन के बाहर भाजपा की तानाशाही को करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो के जरिए क्या कुछ मैसेज कहने की कोशिश की है। सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत जी द्वारा जो भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई, उसके ऊपर माफी नहीं मांग करके, उनके शब्दों को कार्रवाई से एक्सपंज नहीं करके और 4 दिन से डेडलॉक कर रखा था और सदन के अंदर बेवजह 6 विधायक मेरे सहित 6 विधायकों को उन्होंने निलंबन कर दिया। केवल ये गुहार लगाने हम लोग गए थे कि इसको एक्सपंज कराइए, ये अमर्यादित टिप्पणी ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद में जो 3 दिन से गतिरोध था और उस गतिरोध के दौरान जब सहमति ये बनी कि हम लोग घटना के ऊपर, संपूर्ण घटना पे खेद व्यक्त करेंगे और मंत्री माफी मांगेगा और अमर्यादित जो टिप्पणी है उसको कार्यवाही से एक्सपंज किया जाएगा। जो मंत्री ने जहां से शुरुआत की थी, डेडलॉक हुआ था, उस मंत्री ने न तो माफी मांगी और न ही उस कार्यवाही से उसको एक्सपंज किया गया, जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के द्वारा, वरिष्ठ विधायक राजेंद्र जी पारिक के द्वारा और मेरे स्वयं के द्वारा शुरू की घटना से लेकर के आखिरी तक जो भी घटनाक्रम था उसके ऊपर जो है वो खेद प्रकट किया गया। तो निश्चित रूप से सरकार सदन नहीं चलाना चाहती और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से विधानसभा का घेराव किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, नेताओं को कि सदन के अंदर विधायकों ने टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में और बाहर कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धरना और प्रदर्शन किया गया है, आने वाले समय में इस सरकार को झुका के रहेंगे और जो विवादित टिप्पणी, जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है मंत्री ने, उसको जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सदन के अंदर और जब तक उसको एक्सपंज नहीं किया जाएगा, तब तक
हम कोई कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो सारे के सारे 66 विधायक लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सदन में नहीं सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस सरकार को दिखा के रहेंगे कि किस प्रकार आपके पास में न बजट में देने के लिए कुछ है और आप तानाशाही में हैं, आप घमंड में हैं और आप किस प्रकार के विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आज के धरने प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और जूली साहब के नेतृत्व में जो शानदार प्रदर्शन विधानसभा के अंदर हमारे विधायक साथी कर रहे हैं, उनको भी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। नमस्कार।